तो ये क्वेश्चन है आपका, समीकरण 3x जमा 4y बराबर 12 के 3 हल ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो हम क्या करते हैं, इसमें x की जगह हम लोग 1, 2 और 3 पुट करते हैं। अगर 3 सॉल्यूशन है तो 1, 2, 3। 4 सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो 1, 2, 3, 4। तो देखिए x इक्वल टू जब हम 1 लेते हैं तो हमारी इक्वेशंस दे रखी है ये, तो हम 3x की जगह 1 लिखेंगे प्लस 4y इक्वल टू 12। तो ये आ जाएगा 3 प्लस में 4y इक्वल टू 12। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4y और 12 आपका जो है वो 3 यहीं रहेगा और 3 इधर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 4y इक्वल टू ये 9 और y इक्वल टू 9/4। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो y इक्वल टू 4 1 2 जा 8 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 10। तो ये y की वैल्यू निकल गई, फर्स्ट वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हम रखते हैं 2। तो यहाँ पर देखिए इसी इक्वेशंस में जो ये दिया हुआ है आपको, तो 3 और ये 2 आ जाएगा प्लस में 4y इक्वल टू 12। तो ये 6 प्लस में 4y इक्वल टू 12, 4y 12। इस 6 को आप इधर ले जाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, 4y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा आपका 6/4। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये इस तरह से क्वेश्चन किया हमने, y इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। ये आपकी सेकंड सॉल्यूशन निकल गया। अब हम क्या करते हैं, x को लेते हैं 3। तो ये आ जाएगा 3 और इसकी जगह हम 3 पुट कर देंगे प्लस में 4y और इक्वल टू 12। तो 9 प्लस में 4y इक्वल टू 12, 4y इक्वल टू 12 माइनस 9 और ये y इक्वल टू यहाँ 4y इक्वल टू 12 में से 9 गया तो 3। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ y इक्वल टू आ गया आपका 3/4। तो y 0.7 आएगा और ये 5 टाइम्स आएगा। तो इसके ये 3 सॉल्यूशंस आपके निकल गए। अब आप लास्ट में इसकी टेबल बना देते हैं। टेबल किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ तो आ जाएगा आपका x और यहाँ y। x में हमने 1 लिया तो आंसर आया आपका 2.25 सॉरी। जब हमने 1 लिया तो आंसर आया 1.5। 2 लिया और 3 लिया तो 0.75। ये आपका आंसर आ गया। तो ये नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 1.27 बार को PQ के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि 1.27 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो यहाँ लिखते हैं लेट x इक्वल टू 1.27 बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.27 इसे 4 टाइम्स लिखेंगे हम लोग। 4 टाइम्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि बार 2 के ऊपर है, मतलब तो ये बार 27 है तो 27 4 टाइम्स लिखेंगे। अगर यहाँ 1 के ऊपर होता, उसी को अगर मान लीजिए 7 के ऊपर होता बार, तो 7 4 टाइम्स लिखते। तो अब क्या करते हैं, बार 2 नंबर के बीच में है तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100। तो 100 से दोनों तरफ आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 100x इक्वल टू यहाँ 127.27 तो यहाँ 3 टाइम्स हो गया, मगर 1 टाइम्स और हम लिख लेते हैं 27। ये इक्वेशन सेकंड। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि सेकंड में से हम फर्स्ट माइनस करते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन तो आपकी ये है, तो इसका क्या लिखेंगे हम 100x माइनस फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है 1x इक्वल टू,
अब हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, इस साइड का 1.127.27 डैश 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 ये आ गया। और माइनस में फर्स्ट वाले का लिखेंगे 1.27 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 99x और ये 126, x इक्वल टू 126/99। कैंसिल कीजिए, 2 से अगर इसको कैंसिल करते हैं, 2 6 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा फिर 11। तो x की वैल्यू आ गई 14/11। यह फाइनल आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफाई यानी कि सरल करो। तो देखिए ये क्वेश्चन है 81/16, इसकी पावर दे रखी है -3/4 और ये आपका ब्रैकेट आ जाएगा 25/9, इसकी पावर दे रखी है आपको -3/2 और डिवाइड बाई 5/2, इसकी पावर आ जाएगी -3। तो अब देखिए 81 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं और 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यानी कि 3/4 की पावर 4 और इसका यहाँ पर आ जाएगा ये -3/4। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 5/3 की पावर 2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये -3/2 और डिवाइड 5/2 की पावर -3। तो यहाँ पर देखिए 4 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 आएगा, तो ये तो आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा अब ये बचा 3/2 की पावर -3 और ये मल्टीप्लाई, साइन मल्टीप्लाई का होता है, इसका आ जाएगा 5/3 की पावर -3 डिवाइड 5/2 की पावर -3। तो माइनस माइनस है ये आपके। अब हमारे पास क्या हो गया, जब भी पावर माइनस में है उसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं संख्या को पलट देते हैं। तो यानी कि इसका क्या आ जाएगा आपका, इसे हम 2/3 की पावर लिख सकते हैं 3। अब ये ब्रैकेट के अंदर देखिए ये बेस सेम है, सेम तो नहीं है, बेस डिफरेंट है, चलो ये सेम नहीं है तो इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ भी इसको पलट देंगे, 3/5 की पावर 3 आ जाएगा और ये डिवाइड का डिवाइड ही रहता है। अच्छा एक चीज़ और है, अच्छा इसका ये आ जाएगा 2/5 की पावर 3, ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये डिवाइड आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इनकी यहाँ पर देखिए डिवाइड है तो इसको हम लिख सकते हैं 8/27 और इसका आ जाएगा आपका 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, 27/125 डिवाइड ये आ जाएगा 8/125। तो ये 8/27 मल्टीप्लाई 27/125 और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इसको पलट देते हैं, 125/8 आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब आपके पास जो बचा हुआ है क्वेश्चंस वो ये है 8/27 मल्टीप्लाई यहाँ 27 यहाँ 8 आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा 1 आंसर आ गया। तो ये 1 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो 5√3 - 2√12 प्लस में 2√75। देखिए इस 3 को सबसे पहले काम, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हमें क्या करना है, रूट के अंदर से संख्याएं बाहर निकालनी होती हैं। 3 को तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि 3 का तो कुछ भी नहीं हो सकता फैक्टर्स, 12 के हो सकते हैं बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे 12 के फैक्टर करेंगे, 2 6 जा
2 3 जा और 3 1 जा। तो यहाँ पर रूट है खाली, तो दो दो के जोड़े बनाएंगे आप। ये आ जाएगा 5√3 माइनस 2 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। ऐसी 75 के भी बनाएंगे। 75 का 3 दूनी 25, 5 5 जा और ये 5 1 जा। तो इसका 5 का पेयर बन गया, 5 की पावर 2 इंटू 3। तो ये 5√3 माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, इसकी पावर ख़त्म हो जाती है, 2 इंटू 2। ऐसे इसमें 2, ये 5 बाहर आ जाएगा, इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, 3। 5√3 माइनस 4√3 प्लस 4√3। अब देखिए ये प्लस का 4√3 माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, 5√3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये आकृति में एंगल डी बी सी का मान ज्ञात करो। डी बी सी, इस एंगल का मान निकालना है। ये 6x है, तो हमें पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ऐसा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आता है एग्जाम्स में। देखिए ये 2-3 एंगल जो है वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पर है। यानी कि एंगल ए बी ई प्लस में एंगल ई बी डी प्लस में एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन होता है इसका लीनियर पेयर। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 5x, इसकी वैल्यू दे रखी है 7x, इसकी वैल्यू दे रखी है 6x, 180। तो ये आ जाएगा आपका 18x इक्वल टू 180। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाइए, x इक्वल टू 180 अपॉन 18। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। हमें तो m निकालना था एंगल डी बी सी। तो डी बी सी में देखिए आपके पास क्या है, ये डी बी सी आपका 6x था, तो 6 इंटू 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। तो ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, कोणों का मान ज्ञात कीजिए। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:7, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। तो संपूरक कोण में एंगल्स का सम 180 होता है। तो लिखेंगे पहला एंगल हमारा 2x आ गया, दूसरा एंगल आपका 7x आ गया। तो आप जानते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो भी संपूरक कोण का योग 180 होता है, यानी कि 2x प्लस में 7x इक्वल टू 180, 9x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 9, x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब पूछा क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। तो फर्स्ट एंगल क्या हो गया, फर्स्ट एंगल आ गया 2x, यानी कि 2 इंटू 20, तो ये आ जाएगा आपका 40। सेकेंड एंगल क्या हो गया, सेकेंड एंगल था आपका 7x, 7 इंटू 20, तो ये 140। तो ये मेज़र 40 डिग्री और 140 हो गया। देख लीजिए दोनों का सम 180 है। देखिए ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, p इक्वल टू 3 माइनस 2√2 है, तो p² प्लस 1/p² का मान ज्ञात करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में ये आता है। देखिए यहाँ पर p की वैल्यू दे रखी है आपको 3 माइनस 2√2। अब हमें क्या चाहिए, p प्लस 1/p, मतलब स्क्वायर है, तो हमें यहाँ 1/p की ज़रूरत है। 1/p कैसे निकालते हैं, तो जब भी जो p दी हुई फर्स्ट नंबर को लिखिए आप, इसकी पावर 2 लगा दीजिए, सेकेंड नंबर को लिखिए, इसकी पावर 2 लगा दीजिए। 3 3 जा 9 और इसका आ जाएगा 8, यानी कि आपका 1 आंसर है। जब भी 1 आता है इन नंबर्स का, चाहे यहाँ पर प्लस हो बीच में चाहे माइनस हो, आपने माइनस का फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर लेना है। 1 आ गया तो 1/p की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 प्लस में 2√2। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, बशर्ते आंसर इनका रिजल्ट 1 आना चाहिए।
अब देखिए 1p प्लस में 1/p की वैल्यू क्या होगी। p तो आपको 3 - 2√2 दे रखी है, 1/p की वैल्यू दे रखी है आपको 3 प्लस में 2√2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 6। p प्लस 1/p = 6। देखिए एक इसका सिंपल सा एक फार्मूला होता है, आप ये याद रख लीजिए, p² प्लस 1/p² = n² - 2। आप कहेंगे n क्या होता है। n देखिए इसको माना जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 की पावर 2 - 2, 36/2 और ये 34 आपका आंसर आ गया। काफ़ी सिंपल तरीका था। या कि किसी चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु जो है -2, -3 और -4 0 स्थित है, यानी कि इन विच कोऑर्डिनेट्स और ऑन द एक्सिस डू द पॉइंट -2, -3 एंड -4 0 लाई। तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, एक आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ड्रॉ कर लिया हमने, ये y माइनस आ जाता है, ये y प्लस, ये x प्लस है और ये x माइनस। इसमें 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। अब ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका -1 -2 -3 -4। पहला पॉइंट आपका -2 -3। देखिए पहला पॉइंट हमेशा इस लाइन पर आता है, अगर पॉजिटिव है तो इस साइड, नेगेटिव है तो इस साइड, -2 है तो यहाँ जाएगा। और दूसरा पॉइंट अगर प्लस का है तो ऊपर जाता है, माइनस का तो नीचे। तो क्योंकि माइनस का है ये, तो -2 पर -3, तो ये पॉइंट आ जाएगा -2 पर -3। अगला है -4, तो इसी लाइन पर पहला पॉइंट जाएगा -4, और 0 है तो ये ही रहेगा, ये -4 पर 0। अब देखिए ये होता आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, ये होता आपका सेकंड कोऑर्डिनेट्स, ये होता आपका थर्ड कोऑर्डिनेट्स, ये होता आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट्स। इसने पहले पूछा किस चतुर्थांश में है, तो ये आ जाएगा पॉइंट -2 -3 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड कोऑर्डिनेट्स में लाई करता है। और ये पॉइंट जो है ये कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट -4 0, ये है लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर लाई करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको 8 की पावर 2/3 -√9 और 10 की पावर 0। तो देखिए बच्चों, जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा 1 होता है। इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 2/3, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया था 1 आता है। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस इस से ये कैंसिल हो जाएगा 3 × 1, तो 2 की पावर 2 4 आ गया, 3 1 जा 3, और ये 1 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक चतुर्भुज के कोणों के माप x + 20 x - 20 2x + 8 और 2x - 8 हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि जो भी क्वाड्रिलेटरस है उसके चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो यानी कि देखिए x + 20 ये फर्स्ट एंगल, x - 20 ये सेकेंड एंगल, प्लस में 2x + 8 माइनस 2x - 8 = 360 होता है। अब देखिए इस प्लस के 20 से माइनस का 20 कट गया, इस प्लस के 8 से माइनस का 8 कैंसिल हो गया, x और x 2x और ये 2x 4x, ये आपका आ जाएगा प्लस में था यहाँ पर, और 2x ये आ जाएगा 6x। तो 6x = 360, x = 360/6,
तो x इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा आपका। तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी।